समस्या के लिए प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़े, ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़े। हम आप लोग सब लोग सेवक बनकर काम कीजिए, इसका परिणाम भी आने वाला है। 6 महीना 7-8 महीना का जब पंचायत चुनाव होगा तो उसमें भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब हमारा साथी हम लोग सब लोग एक दूसरे से काम करेंगे तो सब के सब एनडीए के साथी ही जीत कर आएंगे। एनडीए के साथी सब जीत कर जब आएंगे तो अपना प्रखंड स्तर पर ही विकास का काम आप सब लोग करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो राजेश जी ने कहा सब्जी मंडी के लिए एक जमीन का, आप सब लोग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, आप लोग मिलकर कमेटी के लोग, जिला अध्यक्ष लोग, एक सरकारी जमीन हो तो आप लोग चयन अभी से करना शुरू कर दीजिए। उस प्रस्ताव को हमको दीजिए। जहां प्रस्ताव में कहीं दिक्कत होगा तो हमको बताइए। संबंधित अधिकारी से बात करके मैं जरूर ही कोशिश करूंगा ये बातों को आपको पूरा करने का, ताकि आपके यहाँ ये काम तो हो। अपने सरकारी हॉस्पिटल है, कभी कभी आप लोग वहाँ जाया कीजिए। जनता का जो कहीं से शिकायत आता है इलाज में, उसका भी उस सबको भी देखा कीजिए। कहीं से कोई समस्या आता है तो हम तो क्या कर सकते हैं आपको पता ही है। तो इस सब कुछ मिलकर करना है, कहीं से जनता को परेशानी नहीं हो। तो अधिकारी को भी जानकारी है कि जनता को परेशानी होगा तो यहाँ विधायक को परेशानी हो जाएगा, अब विधायक को परेशानी हो जाएगा तो फिर अधिकारी को क्या होगा, उनको भी बात को जानकारी है। इसलिए सरकार में सभी पदाधिकारी भी काम करने के तत्पर है। एक एक लोग मिलकर काम कराइए। अभी जीविका के बहन हमारी है, सबको 55,000 पातेपुर में जीविका के बहन को हमने 10,000 रुपया दिया है। जो हर ग्रुप में इक्का दुक्का बच गई है उसे ही पैसा प्रत्येक शुक्र के शुक्र हम लोग भेजने के काम करते हैं। लेकिन जो लोग ठगने के काम करते थे माई बहन योजना के नाम पर, आज कहीं दिखाई देने वाला नहीं है। और पातेपुर को तो मुझे ईमानदारी से कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब जब राजद के लोग खौफ करना शुरू किया है तो इसी की केसराही पंचायत के लोग सबसे पहले उसको खफियार को तोड़ने का आपने काम किया है। इस समाजवादियों की धरती है। मैं जानता हूँ राजद के लोगों से, आरजेडी के लोगों से सबसे ज्यादा कोई लड़ने का काम करते हैं, पातेपुर बाजार में हो, मुख्यालय पर भी हो, वो केसराही पंचायत के लोग लड़ने के काम किए हैं। इसका परिणाम भी आपको सामने दिखाई देने के काम किया है। लेकिन आप अफसोस करने का समय, उदास होने का समय आपका नहीं है। उदास होने का समय, अफसोस करने का समय उन लोगों का है जो राजद का जंगल राज चलाना चाहते थे बिहार के अंदर, पातेपुर में मुरट्ठा बांधकर लालटेन को जगाना चाहते थे। अब उन लोगों का समय खत्म हो गया है। अब केवल विकास के काम करना है। बेशक वोट दिया वो भी, जो न दिया वो भी, क्या श्याम जी, जो न दिया वोट उसका भी काम करना है। तो इस बात की चिंता हमको करना नहीं है। जो वोट दे न दे सबका काम हम सब लोग को मिलकर करना है, तब ये विकसित पातेपुर, विकसित बिहार बनेगा। क्योंकि जो न दिया वो भी ईमानदारी से जो सोचेगा कि सरकार का योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं, कड़िया पर हाथ धोकर रात में जो सुतेगा उसमें उनको याद आएगा कि हमने गलती जरूर किया है। कहता है हमारे गांव में ना, हम लोग कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो आप सब लोग मिलके ये भूल भटक गए हैं इस चुनाव में, उन्हें भी याद कराइए और कहिए समाज के मुख्य धारा से जुड़िए। किधर जाते हो उधर तक कादो है, कीचड़ है, आप उधर बउआओगे तो कलंकित हो जाओगे। और इधर राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्र पार्टी की ओर जुड़िए। हमारा धर्म भी राष्ट्र सेवा का है, हमारा धर्म भी पातेपुर का सेवा का है। एक संकल्प लीजिए, कभी लंबी लड़ाई आगे भी लड़ना है। 5 बार लगातार आपने कमल खिलाया है, निरंतर ही कमल खिलाना है, क्योंकि भारत को राष्ट्र पुरुष बनाना है। भारत को राष्ट्र दुनिया का नक्शा में नंबर 1 का राष्ट्र बनाना है। इससे संकल्पित होने की आवश्यकता है। चलिए, आप सबको खाना भी खाना है। भाषण सुनने सुनने लगेगा जो भाई खाना भी भूल गए। जिसको राशन कार्ड नहीं है उनको भी घर में ऑनलाइन अप्लाई करा के रिसीविंग किसी नेता को दे दीजिए, वो भी 15 दिन में बनते रहेगा। सारा व्यवस्था हम लोग करने गए हैं, कर रहे हैं। इसलिए जो भी साथी है सब लोग मिलकर जो वोट दिया न दिया वो भी उसको भी सेवा कीजिए, ताकि हम सब लोग विकसित पातेपुर बनाए। नेताजी होते हैं, सभी को होता है। जब वोट नहीं दिया वो सब हरियाणा में जाएंगे, ससुराल में जाएंगे, बहन के यहाँ जाएंगे और उनसे पूछेगा कि आपका विधायक कौन है, आपका सांसद कौन है, तो लखनदर पासवान और नित्या राय का ही नाम बताएगा। इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है। इसलिए विकास तो करना ही है। और हमको सब मालूम है, हम तो चूंकि पातेपुर का सेवक के रूप में काम करते हैं तो हमको छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात का संकल्प लेता हूं, इस बात को, यदि राजद के लोग कहीं से मेरे कार्यकर्ता एनडीए के साथी और समर्थक को उंगली दिखाने के भी काम कर दिए तो सुशासन का सरकार है, जंगल राज वाला सरकार नहीं है। उनका जगह कानूनी डंडा चलेगा और उनका जगह सीधा जेल के अंदर होगा। इस बात का संकल्प लेते हुए आप सबको बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने बड़े बुजुर्ग गार्जियन को प्रणाम, सभी नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।